वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान 67 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑपरेटर्स का क्या मतलब होता है। और उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले इजीली आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ऑपरेटर्स का। 100% इसमें से क्वेश्चन पूछेगा रिक्रूटर आपसे कि बताइए ऑपरेटर्स का क्या मतलब होता है। तो ध्यान से सुनेगा कि ऑपरेटर्स का क्या मतलब होता है। वो कहता है कि जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर क्या है। ऑपरेटर का मतलब है कुछ ऑपरेशन करवाना। क्या मतलब है? कुछ ऑपरेशंस करवाना। अगर हम लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, ऑपरेटर्स का मतलब है कि कुछ ऑपरेशन करवाना। ऑपरेशंस मतलब जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, यही सब ऑपरेशंस होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ऑपरेटर्स जावास्क्रिप्ट में वो हैं। ऑपरेटर्स इन द जावास्क्रिप्ट आर दोज विच परफॉर्म सम स्पेसिफिक ऑपरेशंस, की कुछ स्पेसिफिक काम करना, कुछ स्पेसिफिक टास्क करना, दैट इज द ऑपरेटर्स। तो समझ में आया आपको ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमेशा पूछेगा ही पूछेगा रिक्रूटर आपसे ऑपरेटर्स का क्या मतलब है, कि उसमें प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये मोड हो गया, ये डिवाइड हो गया। ठीक है। जैसे इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, डबल इक्वल टू, कंडीशनल ऑपरेटर, मतलब बहुत सारी चीज है। समझ में आया मेन बेसिक मतलब क्या होता है ऑपरेटर्स? ऑपरेटर्स आर दोज, डेफिनेशन लिख सकते हैं आप इसकी। ठीक है। which perform more than one operations। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं which perform specific task, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, या तो आप ये बोल सकते हो या फिर ये बोल सकते हो। ठीक है। अब ऑपरेटर्स के अंदर सबसे मेन चीज है आपको चीज समझ में आना, ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स क्या? जैसे हमने मान लो एक ए है प्लस बी इज इक्वल्स टू सी। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अब मैंने कहा ऑपरेंड्स। ठीक है। A, B और C, these are the operands. Plus, plus and equal to, these are the operators. तो एक डेफिनेशन तो ये भी बन गई इसकी। वो तो लोकल थी, ये जो मैंने आपको बताई है ये तो लोकल है। अगर हम टेक्निकल बात करें तो क्या बनेगा? ऑपरेटर्स जो कि परफॉर्म करते हैं ऑपरेशंस को, ये तो बात है ही है। ऑपरेटर्स जो कि परफॉर्म करते हैं ऑपरेशंस को। ऑपरेशंस किस पे है? ऑन वन और मोर ऑपरेंड्स, एक या एक से ज्यादा ऑपरेंड्स के ऊपर। ऑपरेटर्स तो ऑपरेंड्स पे परफॉर्म करेंगे ना। ठीक है। ऑपरेंड्स क्या हो सकता है? अभी हमने बात की अल्फाबेट की। अब वो कह रहा है ऑपरेंड्स जो है आर, वो क्या क्या हो सकता है? स्ट्रिंग हो सकता है, मतलब हेलो वर्ड स्ट्रिंग हो सकती है। ध्यान से समझो इस चीज को, स्ट्रिंग हो सकती है और न्यूमेरिक हो सकता है, न्यूमेरिक लिटरल्स हो सकते हैं। मतलब ऑपरेंड्स तो कुछ भी हो सकते हैं, या तो वो स्ट्रिंग हो सकते हैं, न्यूमेरिक में भी हो सकता है, नंबर्स में और लिटरल्स में भी हो सकता है। क्लियर हुई चीजें आपको ऑपरेटर्स के बारे में?
तो चलिए अब शुरू करते हैं। कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास? टाइप ऑफ ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज आप इसे ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको मदद मिल सके इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। ठीक है। सबसे पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, विच परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अब अरिथमेटिक ऑपरेशंस में मैं बता दूं आपको, जैसे कि एक होता है सॉरी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मोड। दीज आर द अरिथमेटिक ऑपरेशंस। चलिए अब हम इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये कैसे होगा। जैसे हमने कहा a प्लस बी इक्वल टू सी, दीज आर दी अरिथमेटिक ऑपरेशन। या फिर इसको इसके अंदर अब ये हमने असाइनमेंट भी यूज कर लिया, ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है। अभी हमने ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे 2 × 2 = 4। ठीक है। तो इसका मतलब ये है, जिसमें प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, 2 ÷ 2 = क्योंकि रिमाइंडर तो कुछ बता नहीं है, 0 ही आएगा। 2 का मोड 2 के साथ 0 आता है, ये 1 आएगा, 1 आएगा, ये है ना। ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, ये डिवाइड होता है, ये मोड होता है, बस इसमें परसेंटेज का होता है सिंबल। ठीक है, इसमें तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो ये सारे एग्जांपल है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। क्लियर है आपको? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब बात करते हैं हम सेकंड ऑपरेटर की, रिलेशनल ऑपरेटर। पहले हम देख लेते हैं और कितने हैं इसमें। अरिथमेटिक हो गया, रिलेशनल हो गया, बिट वाइज होता है, फोर्थ पे आता है लॉजिकल ऑपरेटर, जिसमें हम लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो कितने तरह के हैं ये? एक तो मैंने आपको बता ही दिया अरिथमेटिक, बाकी ये देख लेते हैं। असाइनमेंट भी हमने देखा अभी अभी। ठीक है, जिसमें इक्वल टू का साइन आता है। दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर, टाइप ऑफ ऑपरेटर। तो ये हमारे पास टोटल 7 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। एक है अरिथमेटिक, जो मैंने अभी आपको डिस्कस कर दिया, अरिथमेटिक। ओके। एक तो ये हो गया रिलेशनल, बिटवाइज, लॉजिकल, असाइनमेंट, टर्नरी और टाइप ऑफ। क्लियर हो रही है सारी चीजें आपको? बताइए। बताइए, समझ में आ रहा है? असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि हमारा सबसे ज्यादा यूज होएगा जावास्क्रिप्ट में, मैं आने वाली वीडियोस में आपको बता दूंगा ये डिटेल में। अभी के लिए थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, जैसे असाइनमेंट 1 + 1 = 2। अब ये इक्वल टू डाला हमने, दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर। और इसमें जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूँ असाइनमेंट में। मेन तो असाइनमेंट ज्यादा सबसे यूज होने वाला है, क्यों? क्योंकि जैसे सपोज करो var s = hello। ठीक है, हेलो जो स्ट्रिंग है, दिस स्ट्रिंग इज गोज टू एस विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से जा रही है। एस में स्टोर हो रहा है, फिर उसको आप कंसोल में प्रिंट कर सकते हो। क्लियर है गाइस?
अब एक चीज देखते हैं हम। कमेंट्स का क्या मतलब होता है इन जावास्क्रिप्ट। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कमेंट्स, कमेंट्स को हम जावास्क्रिप्ट में क्यों यूज करते हैं ना। कमेंट्स का मतलब है कि हम कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन, देखो जब भी आप कोड बनाओगे किसी कंपनी में, ठीक है, तो ऐसा भी होगा कि आपको अपना कोड शेयर करना पड़े, ठीक है, अदर डेवलपर्स के साथ। तो जब कोड शेयरिंग का काम आता है ना, तब इसका कंसेप्ट का यूज होता है कि कमेंट्स आपने अपने कोड में जावास्क्रिप्ट की फाइल में index.js जो भी फाइल होगा आपका, क्या आपने इतनी लाइंस ऑफ कोड लिखा है, आपने मान लो 1000 लाइंस ऑफ कोड लिखा है, ठीक है। अब उसको कैसे पता कि कौन सा फंक्शन क्या काम करेगा, उसको कैसे पता। फिर वो तो ढूंढता ही रह जाएगा, अदर डेवलपर तो इसको फाइंड करने में ही सारा टाइम वेस्ट कर देगा। तो उस टाइम को सेव करने के लिए हम यूज करते हैं कमेंट्स का। कि हम क्या करते हैं, इसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि हाँ भैया ये प्रिंट स्टेटमेंट है, दिस इज द प्रिंट स्टेटमेंट, दिस इज द फंक्शन टू एग्जीक्यूट दिस ऐसे हम पूरी स्टेटमेंट लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ कमेंट्स। ये होता है कमेंट्स का सिंबल, इस तरह से हम डालते हैं। तो ये एक कंसेप्ट है छोटा सा, जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। और कमेंट जो है वो इग्नोर होता है जावास्क्रिप्ट। कमेंट्स हमें कभी भी प्रिंट नहीं होता। मतलब आपने मान लो जावास्क्रिप्ट की फाइल है आपके पास, ठीक है, मान लो ये index.js है, आपने कुछ स्टेटमेंट लिखी console.log हेलो, ये प्रिंट हो जाएगा क्योंकि इसमें कंसोल स्टेटमेंट में हेलो प्रिंट हो रहा है। बट इसे पहले आपने लिखा है दिस इज द, ये लाइन लिख दिया आपने, प्रिंट स्टेटमेंट, ये एक प्रिंट स्टेटमेंट है, ठीक है। अब ये जो लाइन लिखी है ना दिस इज द प्रिंट स्टेटमेंट, ये प्रिंट नहीं होगी। ये जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है ना, वो इसको इग्नोर करता है। क्यों इग्नोर करता है? क्योंकि उसे पता है कि ये कमेंट है। कैसे पता है? क्योंकि आपने ये लगा रखा है कमेंट्स का सिंबल। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो वही है, इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द कोड। और इसके लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको यूज किया जाता है, कोई समझ सके ताकि इसको, ठीक है। अब हमने बात करी थी कि कमेंट्स की ना, तो कितने टाइप के कमेंट होते हैं। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट। अब जैसे मान लो कोई मैथ की इक्वेशन है, लेट एक्स इज इक्वल्स टू 5, 5 है, ठीक है। अब मैंने यहाँ लिख दिया डिक्लेयर, इसको बोलते हैं हम सिंगल लाइन कमेंट। ये जो मैंने सिंगल दो डंडे डाले हैं, ओवर स्लैश जिसको बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो ये होता है सिंगल लाइन कमेंट। डिक्लेयर एक्स, उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे गिव इट द वैल्यू ऑफ 5, कि एक्स हमें वैल्यू दे रहा है 5 की। तो दिस इज द सिंगल लाइन कमेंट। अब बात करते हैं मल्टी लाइन कमेंट की। अगर हमने मल्टीपल कमेंट्स प्रोवाइड करने हैं तो बार बार ये थोड़ी डालेंगे, तो उसके लिए हम करते हैं यूज फॉरवर्ड स्लैश स्टार, एस्ट्रिक सिंबल भी बोलते हैं, दिस इज द एस्ट्रिक सिंबल। छोटी छोटी चीजें ये जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो मेरे साथ जुड़े रहोगे तो आपको ऐसी छोटी छोटी और अच्छी वीडियोस भी मिलती रहेंगी, और छोटी छोटी चीजें भी आपको पता लगती रहेंगी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें मल्टी लाइन में हम जैसे कमेंट लिख सकते हैं दिस इज द स्टेटमेंट, मतलब कुछ भी 2-3 लाइंस लिख सकते हो आप, जो भी आपकी इच्छा है।
जो भी आपको इंफॉर्मेशन देनी है, फिर दोबारा एस्ट्रिक सिंबल और ये फॉरवर्ड स्लैश। तो ये इस तरह से ये इसका पार्ट होता है। दिस इज द पार्ट ऑफ मल्टी लाइन कमेंट्स, इसको बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। सॉरी। ठीक है। क्लियर होगा आपको ये सब चीजें? तो बाकी मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बस आप इस वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। तो गाइड मैं आपके लिए इतना हेल्पफुल कंटेंट बनाता हूँ, अच्छे से सर्च करके आपको अच्छे से प्रोवाइड करता हूँ, सारा समझाता हूँ। तो प्लीज़ आप लाइक तो कर ही सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियोस को और सब्सक्राइब करिए और औरों के साथ भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, एंजॉय दिस वीडियो।